करनी होंदा छत्त कंदा ना तियां पुत्तर, करनी होंदा चार दीवारी ना रिश्ते मित्र, कर होंदा है प्रीत तराना इरखा दा सुरताल, नहीं ते छड़ा मकान खुआंदा नहीं खुआंदा कर। ये सार है कुंवर वियोगी का और ये सार है डोगरी का। प्रीत तराना चाहिदा। सारे प्रमुख परोने मित्र परिवार और तुसें सारे ही मेरा निग्गा स्वागत ते नमस्कार। सहाय सर तुस आए साड़ा बड़ा मान हुआ। अस आज इस सुंदर ऑडिटोरियम विच कट्ठे होए दे ना ताकि मिलिए एक कम्युनिटी आंगर ऐसा माहौल बनाइए जिसकी मैं कहनी गर्व गौरव गरिमा की शुरुआत, घृणा गिलानी दा त्याग। गर्व बड़ी शैल चीज होती है, ये सानू प्रेजुडिस त्यागने पर मजबूर करती है। कुंवर योगी मेरे पिता ते गुरु एंड उनके कम विशाल दे ते डुगे हैं। उसे पढ़िए संपूर्ण समाज की सेवा होगी। उसी समझिए नई पीढ़ी की गर्व महसूस होना है विच जम्मू दे साहित्य पॉलिटिकल सोशल विरासत विच प्राइड और सेलिब्रेशन दा जज्बा पैदा होना है। पापा में एक चीज आखते हैं, असा लोगों दा कम अपने माँ प्यो की प्राउड करना नहीं है। साडा कम है दैट साडे बच्चे हम साडे लिए प्राइड फील करें। एंड so let's unite to celebrate Jammuiyat and everyone who has been working relentlessly for this cause, but we have to be one to be seen and heard. In spirit of Kunvar Yogi, let's share abundance. That's very, very important if Dogri has to be heard and be seen anywhere in the world. मैं लॉस एंजलिस गई थी और लॉस एंजलिस के एक क्लब में गई थी। और अमेरिका पहले गए थे, अमेरिका का हर फॉर्म देख रहे थे और उस क्लब में हम पहुंचे रात के 10 बजे और वही अमेरिकन म्यूज़िक चल रहा था और सब डांस कर रहे थे। हम भी उस रिविलरी में सारे फॉरेनर्स के साथ डांस करने लगे एंड तभी पंजाबी म्यूजिक बजा एंड फॉर अ सेकेंड देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस एंड फिर वही जनता, वही जिन्होंने वो भाषा कभी सुनी नहीं है, उसके ऊपर अगले आधे घंटे तक नाचते रहे। अगर उस दुनिया में पंजाबी पहुंच सकती है और डोगरी क्यों नहीं पहुंच सकती? और डोगरी तब पहुंचेगी जब हम कूप मंडूप नहीं होंगे और हम इस भाषा के ऊपर एक प्राइड लेंगे। अब इमेजिन आई एम a daughter of one of the greatest Dogri poet, and you will say, why is it, Poonam, that you do not speak Dogri with that fluency? Every program for the last 10 years, whenever I have climbed the stage, I am scared. I am so scared. And for me to come back year after year, it needs a lion's heart and such love for the land. That is
unimaginable. But I have come back because ऑस्ट्रेलिया में जब ब्रिटिशर्स ने टेक ओवर किया था, उन्होंने एबोरिजिन की 2 जनरेशन्स को कैंप्स में डाल दिया था, उनको ब्रिटिश कल्चर सिखाया था और उनको अपनी रूट से अलग कर दिया था, और फिर वो उसको कहते हैं लॉस्ट जनरेशन। और हम जो पूरा का पूरा जम्मू शहर देश के लिए शहीद होता है, यहाँ पे कोई एंटरप्राइज नहीं है, कोई इकोनॉमिक सोर्सेज नहीं है, वो तो ये लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके अपने बच्चों के लिए रास्ता बनाते हैं। वो अगर हम वो एंटरप्राइज, वो इकोनॉमिक्स यहाँ इस लैंड में नहीं लाएंगे, कभी भी ये लैंग्वेज प्रिजर्व नहीं हो सकती। Programs do not bring language. Economics bring and preserves language. And language के साथ आपको economics डालनी पड़ेगी। आप मेरा हाल देखिए, मैं बड़ी यूनिक पर्सन हूँ। 10 साल की उम्र से 16 साल की उम्र में into 365 days 6 बजे से लेके 7 बजे तक मैं कुंवर वियोगी के पाँव पे बैठती थी। उन्होंने 4 बजे से 6 बजे तक जो पोइट्री लिखी होती थी, जो पोइट्री, वो मुझे रिसाइट करते थे, उसका मतलब बताते थे, उसका बाकी लिटरेचर्स में कॉन्टेक्स्ट बताते थे। Imagine 10 to 16 years. So when I opened his 26 books, which were just manuscripts till he died, I knew them by heart. I knew their sar, I knew their story, but I did not have confidence in speaking Dogri because उनकी इतनी मीठी, इतनी कठिन, इतनी विशाल भाषा थी। और जब मैं अपने घर वालों, अपने घर वाले लोगों के साथ डोगरी बोलती थी, वो बड़ी एंग्लिसाइज्ड होती थी, तो मजाक उड़ाया जाता था। पंजाबी मजाक नहीं उड़ाते हैं। जब कोई गलत बोलता है पंजाबी, कोई मजाक नहीं उड़ाता है। एंड वो फियर इज सो इंट्रिंसिक इन अस। सो मुझे लगता है हमें बहुत लार्ज हार्टेड होना पड़ेगा और हमें बहुत प्रैक्टिकल भी होना पड़ेगा इस लैंग्वेज के सर्वाइवल के लिए। तो मैंने लास्ट 30 साल डेडिकेट करे हैं एजुकेशन और डिजिटल लर्निंग के ऊपर। और जब मैं वापस आई, मैंने सोचा दुनिया को डोगरी पहुंचाने का फास्टेस्ट वे इज डिजिटल वे। सो जितना स्कॉलरली वर्क जम्मू में हो रहा है, उसको अगर हम डिजिटल मीडियम से पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। आप एक सिंपल चीज देखो कि मैं 10 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ कि मेरे को एक ट्रांसलेशन ऐप बने, एक डिक्शनरी ऑनलाइन बने। मैंने ऐप लॉन्च कर दिया। None of the scholars came forward to do work for me. It was a torture for me. And while I go to France, मैं एयरपोर्ट से ही कान में लगा लेती हूँ और अपनी कॉपी लेके पूरा फ्रांस घूम लेती हूँ, लेकिन मैं अपने लैंड में नहीं कर सकती हूँ वो। ये वैष्णो देवी का जगह है, पूरी इंडिया से लोग आते हैं। अगर उनको ये ऐप मिल जाए, उनके लिए कितना यहाँ पे अटैचमेंट होगी। और उस रास्ते में वो जब गाने सुनेंगे डोगरी वाले, वो लेकर जाएंगे यहाँ से गाने। सो वी हैव टू बी वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जब मैंने ये अवार्ड सोचा, तो मैंने सोचा क्या चाहिए हमारे देश को, क्या चाहिए, क्या चीज की कमी है, गर्व की कमी है। तो गर्व तभी होता है जब कोई इंस्पिरेशनल फिगर्स हो। किससे बच्चे इंस्पायर होंगे, किससे बच्चे मूव होंगे। तो मैंने वो वाले लोग ढूंढे जो सबको प्रिय थे। सो आप सोचो कि क्या मैंने जब ढूंढा तो मैंने सोचा कि वो बहुत विद्वान थे? नहीं, सबको प्रिय थे। और कुछ जो प्रिय नहीं थे वो हमारा मैसेज ले गए थे दुनिया को। तो सबसे पहले छत्रपाल जी थे। उनकी लाइफ ही एक स्ट्रगल थी।
अगर जो छत्रपाल जी कर सकते हैं फिर वो कोई भी कर सकता है। और उनकी आवाज सुनते ही ऐसे लगता था जैसे हनी इज ऑन यू। और इतनी यूनिक पर्सनालिटी जो डोगरी से ट्रू लव करते हैं, वो भी अपने कोने में अपना काम कर रहे हैं। उनके साथ वो काम खत्म क्यों? वो काम खत्म। सो छत्रपाल जी को मैंने इसलिए चुना पहली बारी क्योंकि वो सबके प्रिय थे। वो जो मैं कभी कभी रात के 12 बजे एक वर्ड भेजती थी छत्रपाल जी को कि मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब बताओ। 12 बजे रात को एक पैराग्राफ आता था उस वर्ड का, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट और सब कुछ। जब इतना ज्यादा जज्बा है, बट हम अलग अलग आइलैंड्स में हैं, वो इकट्ठा नहीं हुआ। दूसरी थी पद्मा सचदेव। अभी 40 साल हो गए लता मंगेशकर के गाना गाए हुए, 40 साल। उसके बाद कितने गाने वाले आए और गए, पर अब भी पल्ला सपाइया हर घर में बजता है, क्योंकि वो डोगरी को उस नाइटिंगेल की आवाज में कहीं पे भी लेके। मैं तमिलनाडु में थी, उन्होंने कहा आप कहाँ से हैं? मैंने कहा JNK से। उन्होंने कहा JNK से, कश्मीर से? मैंने कहा नहीं, जम्मू से। तो क्या उन्होंने नेक्स्ट लाइन, यू हैव टू बिलीव इट, ही सेड डोगरी। आई सेड यस। पद्मा सचदेव पल्ला सपाई चेन्नई में। So there is a power and we have to use the power of popular songs and media, और डोगरी को पहुंचाना पड़ेगा वहां पे। तीसरे थे वेद राही जी। अब वेद राही जी से मेरा बड़ा एक इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि कहीं पे उनसे हमने जाके रीच आउट किया तो उन्होंने किताब दिखाई, ये आपकी 200 सॉनेट्स। उसके अंदर उन्होंने पूरा रिव्यू लिखा हुआ था कुंवर वियोगी की राइटिंग के ऊपर, बहुत सुंदर। फिर उन्होंने कहा कि कुंवर वियोगी को मैंने ढूंढा था। तो हमने कहा कैसे? कहते हम रेडियो स्टेशन में एक प्रोग्राम था जहां वो 14 ईयर ओल्ड थे और उन्होंने वो उनकी पोइम सुनी थी 14 ईयर ओल्ड बॉय की। उन्होंने फत्तू जुकान में उनका घर ढूंढ के गए थे और कहते मैं उस लड़के से मिलना चाहता हूँ। और उनकी पोइम फिर उन्होंने शिराजा में योजना में पब्लिश करी। इमेजिन, ये वो नहीं है हीरा कहाँ है, परखने वाला होना चाहिए। और अगर हमारे परखने वाले हैं यहाँ पे, उनमें बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। एंड देन आई मेट मिस्टर ललित मंगोत्रा। More I say about this gentleman is less. सबसे सुंदर चीज ललित मंगोत्रा जी की ये है, कमरे के अंदर एंटर करते हैं, वो कमरा थोड़ा चमक जाता है। He has such positivity about him and इन्होंने पिछला 30 साल डेडिकेटेडली लगाया हुआ है, डेडिकेटेडली। और मैं उस बिलीफ में हूं कि एक बंदा काफी होता है। लेकिन जम्मू ने मुझे सिखा दिया नहीं, इफ यू वांट स्पीड वन इज इनफ, बट इफ यू वांट सस्टेनेबिलिटी यू नीड ऑल। सो बट ललित जी की बहुत सुंदर सी बात है। अभी मेरी भी बहुत एज हो गई है, मैं बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लीड करती हूँ, ह्यूमन बींग्स को स्टडी करने का एक। सो उनको सामने बिठाओ और वो अब पता ललित जी मैं सोच रही थी कि मैं ये डिक्शनरी बनाऊंगी, एक ऐप बनाऊंगी, फिर हम ये करेंगे। और मैं जो मेरे दिमाग में मैड कैप आइडिया आता है, मैं ललित जी को जाके सुनाती हूँ। ही ऑलवेज डज दिस। अच्छा है, बहुत अच्छा है, करना चाहिए। और इमेजिन दैट मैन इज थिंकिंग, मैं तो 40 साल से सोच रहा हूँ, ये अभी नया बच्चा आया है, ये क्या सोचता है कि क्या कर लेगा। बट नॉट फॉर ए मिनट, नॉट फॉर ए सेकेंड he dissuades you. In fact, he shows you the doors that you can knock, people you can persuade. So to me, he is a crusader, he is a persuader, and जम्मू को embrace चाहिए।
और वो एम्ब्रेस हमको एक दूसरे को ही करना पड़ेगा, वो सबसे बड़ा एम्ब्रेस है। सो अगर किसी ने एक लिविंग लेजेंड से इंस्पिरेशन लेनी है और सारी गिलानी साइड करके, आई थिंक हैट्स ऑफ टू ललित जी. I think he deserves a very, very, very big applause. I need a rising star of drama, music, anybody from 15 years to 60 years. Lalit ji only has encouraging words. In their absence, I've sat down with him a lot of time, and it is so tempting to say something bad about somebody who's hurt you. Lalit ji will never utter a negative word about anybody. I think this is the biggest. He is a person you have to follow. I am his student, and I'm a student for life. And हम सबको जुड़ के अगला कदम उठाना है. हमने सोचा है through this award we're going to find inspirational figures and then young writers to see that this is inspiration and follow that inspiration through. So that was the whole philosophy behind these awards. And मुझे पता है मैंने डोगरी के साथ शुरू किया, and माधवी should say very good to me. बहुत डांटती हैं मुझे डोगरी नहीं बोलने के लिए, लेकिन मेरे मन में तो मैंने सोचा दो चीजें हैं. ये मेरा सहाय सर के लिए एक रिक्वेस्ट है, पब्लिक रिक्वेस्ट है. आप भाषा नहीं बोलते हो, आप मेरी दर्द समझते हो, राइट? मैं 10 साल से कोशिश कर रही हूँ मुझे कोई ऐसा ट्यूटर, मेंटर, कोई डिवाइस मिले जिससे मैं अपनी प्राइवेसी में बिना ह्यूमिलिएशन के ये लैंग्वेज सीख सकूं. And I think that is the biggest contribution we can do to the place. And I would like to collaborate with you for this project to be able to have a language translation app and a dictionary. Jammu deserves a dictionary made by scholars. And that has to come here. ये मेरी 2 requirement है. नेक्स्ट ईयर 10th कुंवर वियोगी फेस्टिवल है और मैं डोगरी में पूरी स्पीच दूंगी अगर ये ऐप बन गया. तो कंडीशन है अगर ये ऐप बन गया और जो भी इस कमरे में है विद्वान, स्कॉलर, सब कोई, उन सबको उसमें कंट्रीब्यूट करना है. एंड आई थिंक वी ऑल शुड कंट्रीब्यूट विदाउट चार्जिंग मनी. I seriously feel if we create this without charging money, we will make avenues for children that will have economic backing. So ये हमको बड़ा सोचना है, तो हमको मिलके ये बड़ा सोचना है. So finally, thank you so much. आप सब आए, मेरे को ये सबसे बड़ी encouragement है. जिस दिन मैंने ये ट्रस्ट स्टार्ट किया था, मुझे एक फोन कॉल आया था. ट्रस्ट शुरू करने से पहले पापा के पासिंग में मुझे एक कॉल आया था सिर्फ. वो था मोहन सिंह जी का. एंड उन्होंने मुझे कहा था कि आप प्लीज आइए, आपके पिताजी बहुत बड़े राइटर थे, हम उनके मेमोरी में एक कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं. मैं वहाँ पे पहुँची. And that was my first exposure to my father, whom I took for granted. And I thought that's how all fathers were. And I came to know he was so much more. Okay? Second, Abhinandan, Alingan, जो भी आप words use कर ले, welcome was by Chhatrapal जी. मैं उनके पास गई और मैंने कहा छत्रपाल जी, ये डोगरी में है घर, इसकी ट्रांसलेशन बहुत ज़रूरी है हमारी हिंदी में, ताकि वाइडर ऑडियंस इसको पढ़ सकें. उन्होंने 15 दिन में, मैक्स 20 डेज में पूरी की पूरी ट्रांसलेशन करी. मैं उनको जानती भी नहीं थी. मैं उनके पास गई और वो मेरे सामने बैठे. उन्होंने कहा साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन कर रहा है, लेकिन बेटे सब बच्चे अपने पिता माता को प्यार करते हैं
बट बहुत कम पिता अपनी लेगेसी छोड़ के जाते हैं जिसकी आपको प्यार नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करता है। और अगर मैं जब थक जाती हूँ, मैं हार जाती हूँ, मैं उनका वही लाइन याद करती हूँ और मैं वापस आ जाती हूँ। सो इसीलिए मैं तो आती रहूंगी जब तक दम है, बट एक बंदा काफी नहीं है, ये मुझे कहना है। सो धन्यवाद सबके आने का। ललित जी के लिए ये सम्मान देने में जो मुझे खुशी है और आप सबके आने में जो खुशी है, उस मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती हूँ। सो ओवर टू यू प्रमिला जी। Please comment, like, share and subscribe to our channel for weekly content of poetry, music videos, artist interviews, roundtables and cultural dialogue.